जब एक आम सा दिखने वाला आदमी एक शो में $1 लाख से भी ज्यादा का रकम जीता, सारे लोग उसे शक की निगाहों से देखने लगे कि कहीं उसने इस गेम में चीटिंग तो नहीं की थी, क्योंकि आज तक इस शो में कोई भी इंसान इतनी बड़ी रकम तो जीत ही नहीं पाया था। माइकल नाम का यह जो आदमी था, इसने अंदाजा लगाते हुए ही इतनी बड़ी रकम को जीता था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना लकी कैसे हो सकता है। और ये मैच ऐसी थी जैसे कि हमारी तरफ KBC चलती है। कौन बनेगा करोड़पति में तो सवाल पूछे जाते हैं, और मान के चलो कि अंदाजा लगाते हुए ही सारे सवालों का सही जवाब दे देता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं उस पर शक होगा। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में भी। अंदाजा लगाते हुए इतनी बड़ी रकम को उसने जीता। आपको जान के हैरत होगी क्या कहानी तो असल में है। कहानी की शुरुआत होती है, हम माइकल को देखते हैं। माइकल काफी दिनों से बेरोजगार था। उसे नई नई एक जॉब मिली थी, आइसक्रीम ट्रक चलाने लगा। पर एक दिन प्रेस योर लक एक फेमस शो में चला गया। खैर, माइकल तो एक आम सा आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर था। उसका हुलिया भी ऐसा था कि उसके इंटरव्यू में लोगों की नजर जब उस पे पड़ी तो लोग हैरान रह गए, यह यहाँ क्या कर रहा है। माइकल को तो किसी ने ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया था, वह तो खुद ही आ गया था। चक जो इंटरव्यूअर था और जो सिलेक्टर था, माइकल की ऐसी हालतें देख के उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन शो के डायरेक्टर बिल को माइकल एक दिलचस्प आदमी लगा। माइकल उसे एक जोकर टाइप का आदमी लगा, एक आम सा आदमी, एक आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर था। शो के डायरेक्टर बिल को यह चीज भा भी रही थी। वह सोच भी रहा था कि अगर कोई आम इंसान इस शो में आके कुछ पैसे जीत भी जाता है तो इससे उसके शो की ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बिल अब खुद स्टूडियो से निकला और माइकल के पास गया। माइकल को कहा गया कि अगले शो में एक कंटेस्टेंट की जगह उसे ही सेलेक्ट कर लिया गया है। अब यह बात सुनते ही तो माइकल काफी खुश हो गया। अब माइकल को शो में जाना था, लेकिन उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। वह पुराने कपड़े की एक दुकान पर गया और वहां से अपने लिए एक फटा हुआ कोट को खरीदा। कोट भी उसे उसी तरह मिली, क्योंकि उसके पास तो कम ही पैसे थे। कोट थोड़ी फटी हुई थी तो घर लाके उसकी सिलाई की। अब अगले दिन हमने देखा कि वह इस शो में पहुंच गया था। काफी सारे कंटेस्टेंट को हम देखते हैं जो इस शो में आए हुए थे। माइकल को भी यहाँ हमने देखा, जो काफी एक्साइटेड था। सिल्विया नाम की शो की जो स्टाफ थी, वो सारे कंटेस्टेंट को शो के स्टूडियो में ले गई। हमने देखा कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। पूरा चकाचौंध से भरी वह स्टूडियो थी। बहुत सारे ऑडियंस थे। ये सब देख के माइकल थोड़ा अंदर से नर्वस हो गया, लेकिन अंदर से उसे काफी खुशी भी हो रही थी। सो चालू हुआ। होस्ट ने तीनों कंटेस्टेंट का वेलकम किया। अपनी इंट्रोडक्शन में माइकल ने बताया कि वह 3000 किलोमीटर ओहायो सिटी के एक छोटे से गांव से आया। कहा कि वह एक आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर का काम कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है और उसकी एक वाइफ भी है। कि तभी उसने अपनी वाइफ की ऐसी तारीफ की कि सारे ऑडियंस हंसने लगे। माइकल की अजीब बातों से शो काफी दिलचस्प हो गया था। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर ये सब देख के वो भी काफी खुश हुआ। इंटरव्यूअर ने तो उसे निकलवा दिया था, लेकिन डायरेक्टर ने ही तो उसे शो में लाया था। शो चालू हुआ। शो के रूल्स बताए गए। होस्ट सवाल करेगा और जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे ही जवाब देने का मौका मिलेगा। पर इस राउंड में कंटेस्टेंट कुछ स्पिन से ही जीत सकते थे, जो अगले राउंड में बड़े बड़े कैश प्राइज जीतने में काम आने वाली थी। फर्स्ट राउंड हुआ। माइकल का स्कोर तो सबसे कम था। दूसरे राउंड की बारी आई तो सामने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई गई। होस्ट ने बताया कि इस बोर्ड पे 18 स्क्वायर्स थे और हर एक स्क्वायर में सारे कंटेस्टेंट के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। वो वाउचर्स थे और काफी बड़ी बड़ी कैश प्राइज थी। लेकिन यहाँ सारे प्राइज को खाने वाले वर्मिस भी, गलती से अगर वर्मिस पे बटन दब गया तो सारे जीते हुए प्राइस चले जाएंगे। काउंटडाउन शुरू होते ही सारे स्क्वायर ब्लिंक होने लगे। स्क्वायर पे ब्लिंक कभी $500 पे होती तो कभी $4000 पे होता, और कभी तो ब्लिंक वैमिस पे हो रहा था, जो जीते हुए प्राइस को भी खा जाता। सबसे पहले बजर को दबाना था और प्राइस इतना था। बजर अगर प्राइस पे दबा तो विनिंग बढ़ी, और गलती से वर्मिस पे गया तो जीते हुए भी चले जाएंगे। पिछले राउंड में माइकल के स्कोर सबसे कम थी, इसलिए उसे ही स्टार्ट किया गया। जिसका भी स्कोर सबसे कम होता उसी से स्टार्ट किया जाता। माइकल ने स्पिन खर्च करके पहले ही राउंड में $2000 जीत गए। अगली बारी में भी उसने $1500 का कैशबैक जीता, साथ ही एक स्पिन भी जीता। लेकिन तीसरे बार में गलती से वह एक वर्मी पे लैंड कर गया, और वर्मी पे लैंड होते ही उसके सारे जीते हुए भी प्राइस चले जाते। उसकी जीती हुई सारी रकम तो जीरो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके पास एक स्पिन बचा हुआ था, इसलिए दोबारा से उसे खेलने का मौका मिला। दोनों कंटेस्टेंट 4-4 हजार जीत चुके थे, इसलिए अब वह ज्यादा रिस्क नहीं ले। सेफ खेलते हुए उन्होंने अपने स्पिन को पास कर दिया। ब्रेक हुआ। दोनों कंटेस्टेंट बाथरूम की ओर चले गए। माइकल की बेटी का आज बर्थडे था, इसलिए वह अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था, पर दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठाया तो वह वापस से शो में चला गया। स्कोर तो सबसे कम माइकल की थी, इसलिए उसे ही स्टार्ट किया गया। हमने माइकल को देखा, वह इस राउंड में काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को ध्यान से देख लिया था। उसे सारी पैटर्न समझ आ गई थी। अब ब्लिंक शुरू होते ही उसने पहली बार में $4000 का कैश प्राइस जीत लिया। दूसरी
बार में भी उसने $5,000 का कैश प्राइज जीता और साथ ही एक स्पिन भी जीता। अब उसने $9,000 जीत चुके थे, जो काफी एक अच्छी रकम थी। होस्ट ने उसे सलाह दी कि यह एक अच्छी रकम है, वह अपनी स्पिन को पास कर सकता है, पर माइकल ने मना करा और गेम को कंटिन्यू रखा और फिर से अब उसने $4,000 और एक स्पिन जीत लिया। अब उसकी टोटल विनिंग $13,000 की हो चुकी थी। गेम आगे बढ़ते जाता और वर्मिस की संख्या भी बढ़ती जाती और वर्मिस पे बजर दबना यानी कि सारे जीते हुए प्राइस को हारना था। होस्ट ने फिर से पूछा तो माइकल ने फिर से मना किया। तुरंत बजर दबाया और अब उसकी 16,000 की विनिंग प्राइस हो गई। समझने लगे कि आज माइकल की किस्मत तो काफी अच्छी है। शो में काफी सारे वेमेज बढ़ चुके थे, लेकिन वह सबसे बचता गया। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी लगने लगा कि वह लगातार 6 राउंड तक वेमेज से कैसे बचता रहा। कोई ना कोई राउंड में वेमेज तो सामने आ ही जाता था। लगातार 6 राउंड तक वेमेज से बचे रहना काफी बड़ी बात थी। अब 7वें राउंड की बारी थी, जहां वेमेज काफी ज्यादा ब्लिंक होने वाले थे। कैश प्राइस और वॉचर पे तो कम ही ब्लिंक होने वाले थे, लेकिन अगले 2 स्पिन में उसकी विनिंग प्राइस काफी बढ़ गई। माइकल की विनिंग प्राइस $90,000 हो चुकी थी। $21,000 तो ऑल टाइम का ही शो का हाई था। ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला था अब कुछ ही वक्त में। अब अगले स्पिन में माइकल ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। $22,000 हो चुके थे। माइकल रिकॉर्ड ब्रेकर बन गया। कोई भी $21,000 के ऊपर नहीं जा पाया था। माइकल तो क्रॉस कर गया। तब डायरेक्टर बिल और दूसरे स्टाफ को लगा क्या इतनी बड़ी रकम जीत लिया है तो वह नहीं खेलेगा। माइकल उसको कोई छोड़ता नहीं है, वह जारी रखता है और अब उसने तो $28,000 जीत लिया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती। बहुत सारे वेमेज भी उसके पास आए, लेकिन वहाँ किसी पर लैंड ही नहीं किया। गेम की कैलकुलेशन फेल हो चुकी थी। स्टूडियो में बैठे लोग भी परेशान होने लगे थे। माइकल वेमिस से हमेशा बचता ही जा रहा था। एक बार भी उसने किसी वेमिस पे लैंड नहीं किया। अब ब्रेक का वक्त हुआ। डायरेक्टर बिल ने अब होस्ट को बुलाया। उन्हें डाउट होने लगा था कि माइकल जीतने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। डायरेक्टर ने अब होस्ट को माइकल को डराने को कहा कि खुद वह अपनी स्पिन को पास करके गेम को यहीं पे छोड़ दे। हमने माइकल को देखा जिसे मेकअप गर्ल रेडी कर रहे थे। उन्होंने ऑफर दिया कि आज की रात डिनर वह अपनी तरफ से कराएगा। होस्ट ने माइकल को डराने की कोशिश की कि $28,000 एक बहुत ही अच्छी रकम है, तो यह इस गेम को यहीं पे छोड़ सकता है, नहीं तो गलती से उसके पास अगर वैमेज आ गया तो उसके सारे जीते हुए पैसे 0 हो जाएंगे। पर माइकल डरा नहीं, उसने गेम को कंटिन्यू रखा। माइकल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन वह रुका नहीं, गेम को कंटिन्यू रखा और फिर से लगातार वह जीतते गया। डायरेक्टर बिल तो काफी सदमे में चला गया था। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इस शो में इतनी बड़ी किसी ने रकम जीती हो और माइकल तो एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। वह जीत कैसे रहा था, ये बात उसे खाई जा रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रही थी। अब बिल ने अपने असिस्टेंट चक को बुलाया और ब्रेक होने के पहले उससे माइकल की सारी इंफॉर्मेशन मांगी। डायरेक्टर बिल को कहीं ना कहीं शक था कि माइकल चीटिंग ही करके इस गेम को जीत रहा है। अब चक अपने काम पे लग गया, उसके पेपर्स को देखने लगा, पर इससे उसे कुछ खास पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो उसके अब वैन के पास चला गया। गाड़ी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ वीडियो टेप्स मिले। चक को उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक लेटर मिला। लेटर में यह था, माइकल के खिलाफ कोर्ट का अनरिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था। यह रॉबर्ट नाम के किसी आदमी ने ही ले रखा था, पर इसे भी कुछ खास पता नहीं चला, तो वह उसके वीडियो टेप्स को देखने लगा। माइकल की वाइफ होती है और उसकी बेटी का ही यह वीडियो था, और इसके अलावा जितने भी वीडियो टेप्स थे वो इसी शो के ही पुराने एपिसोड थे। यानी कि यह था कि माइकल को इस शो का काफी क्रेज था और आज वह उसी शो में बैठा था। उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। माइकल को हमने देखा जिसकी विनिंग प्राइस $16,500 हो चुकी थी। चक स्टूडियो में आया और डायरेक्टर को बताया कि वाकई माइकल चीटिंग से ही जीत रहा है। वो माइकल की रिकॉर्डिंग्स को देखने लग गए, उसकी आंखों को देखने लगे। उसके आंखों के मूवमेंट को देख के समझ चुके थे कि माइकल कोई तुक्का नहीं लगा रहा था, बल्कि वो इस गेम के सारे पैटर्न्स को ही याद कर लिया था। जान के सारे लोग चौंक गए कि इतने सारे पैटर्न्स को कोई कैसे याद रख सकता। असल में इस गेम में पहले 5 ही पैटर्न्स थे और ये काफी पुराने वक्त की बात थी और ये शोज काफी सालों से चला आ रहा था और माइकल ने तो ऐसी ऑलरेडी बहुत से पुराने टेप्स देख रखा था, तो उसे शो के सारे पैटर्न्स आसानी से याद हो चुके थे। सारी गलती तो प्रेसी और लक्ष्यों की थी, क्योंकि अभी तक उसने जो अपने पुराने पैटर्न्स को बदला ही नहीं था। पर अब यह माइकल को ही चीटर साबित करने में लग गए। पर यह बात छुपी नहीं, शो के मैन बॉस को ही यह बात पता चल गई। कॉक मैन आया और डायरेक्टर बिल को ही सुनाने लग गया। पैटर्न्स की सारी जिम्मेवारी डायरेक्टर पे ही था, जो अभी तक उसने बदला ही नहीं था। ब्रेक के वक्त हमने माइकल को देखा जो अपने वाइफ से बात करने लगा। वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वह अपने घर वालों को कुछ बताता ही नहीं है। तभी उसके वाइफ के पास किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, तो उसे माइकल को बुरा लगा, तो उसने फोन काट दिया। हमने देखा कि गेम में कुछ बदलाव किए गए। माइकल को होम प्लेयर स्पिन दी गई। इसमें यह था कि वह अपने लिए नहीं बल्कि उसके ही किसी जाने वाले के लिए प्राइस इतना था, और इसमें भी वही रूल था कि अगर वैमिस पे दब गई तो जीते हुए जितने पैसे थे वह सारे 0 हो जाएंगे। जितना तो किसी और के लिए था, लेकिन 0 तो खुद के लिए होना था। शो वालों का ही यह प्लान था, क्योंकि वह माइकल को किसी भी हाल में हराना चाह रहे थे। लाइट्स
लाइट्स और भी तेज कर दी गई क्योंकि पैटर्न्स उसे पता न चले, और बेमी पे बजर दबना उसके सारे पैसे जीरो होने वाले थे। माइकल को भी सही से दिखने नहीं लगा था, उसके पसीने छूटने लगे थे। उसके सामने एक पर्चा दिया गया जिसमें उसके दुश्मन का नाम लिखा गया था, और हुआ भी ऐसा ही। वह रॉबर्ट का नाम देखते ही उसे काफी गुस्सा आने लगा, उसका ध्यान भटकने लगा। वह कंसिस्टेंट तो कर ही नहीं पा रहा था। शो वालों का यह प्लान भी काफी सही था, उसने अनजाने में ही बजर दबा दी, लेकिन माइकल का लक काफी अच्छा था, वह बच गया। वेमिज की जगह 5 स्टार लग्जरी होटल के फ्री टिकट्स पर लैंड किया। इस बार तो माइकल बच गया था, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा था। शो वालों को भी पता चल गया था कि वह माइकल को कैसे हरा सकते हैं। वो ऐसी गड़बड़ी करके माइकल को हराने में लग गए। ब्रेक हुआ तो वह बाहर निकला, लेकिन बाहर में उसे चक मिला जो उसे फिर से डराने की कोशिश की। उसने बोला कि वह सारी बातें जानता है, कि वह कैसे चीटिंग कर रहा है, उसे जेल हो जाएगी, उसे पकड़ा जाएगा। माइकल भी डर गया था। वह शोर से बाहर निकला, पर वह जब बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका वैन का शीशा तो टूटा हुआ था, और यह काम चक्का ही था। उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके वीडियो क्लिप्स को निकालने के लिए तोड़ा। बाहर में भी कुछ पुलिस वाले थे जो माइकल को डराने की कोशिश कर रहे थे। वह पुलिस वालों से बचने के लिए दूसरे गेट में चला जाता है। वह एक कॉमेडी शो था जहाँ पर बीच में माइकल पहुँच गया। माइकल तो पहले से ही जोकर टाइप का था, ये उसकी बातों से तो यहाँ भी लोग हंसने लगे थे। पर तभी वहाँ पे प्रेस योर लक शो के कुछ मेंबर आए और उसे वापस ले गए। पर वह जब वापस से शो में जा रहा था तभी वह उन्हीं लोगों को देखता है जो पुलिस के सिर्फ वर्दी पहने। माइकल समझ गया कि वह सारे के सारे पुलिस वाले तो फेक थे, उसे तो डराने की कोशिश की जा रही थी शो को छोड़ने के लिए। माइकल तो सच्चाई जान चुका था, इसलिए उसके अंदर का डर निकल गया। वो वापस से खुलकर खेलने लगा। ऑडियंस उसे जीतता देख तो तालियां बजाने लगे थे। अब ये देख के शो के लोग तो और भी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह माइकल को कैसे रोके। तभी वहाँ बैठा एक ऑपरेटर ने कहा कि हम उसे हराना ही क्यों चाहते हैं, वह जीतेगा तो इस शो का ही तो नाम होने वाला है। ट्रक ड्राइवर था, वह तो काफी गरीब था। लोग जब उसके बारे में जानेंगे तो इस शो का हाइप बढ़ेगा। वह ऐसे भी नेशनल हीरो बनने वाला था। सारी जगह तो उसकी ही खबरें छपने वाली थी, क्योंकि आज तक इस शो से किसी ने भी इतनी बड़ी रकम तो जीती नहीं थी, और इस चीज से तो शो की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली थी, इसका नाम होने वाला था। डायरेक्टर को भी समझ आ गई। उसने फैसला लिया कि वो उसे रोकेगा नहीं। करोड़ों रुपया लगा के भी शो का प्रमोशन नहीं किया जा सकता था जितना कि माइकल के जीतने पे होने वाला था। एडवर्टाइजर से बात करने लगे, शो की डिमांड बढ़ने लगी। हर घर में यही शो चलने लगा। सबकी निगाहें तो माइकल पे ही थी। शो में हमने देखा माइकल वेंट डाउन लाख से भी ज्यादा जीत चुका था। खुशी का ठिकाना नहीं था, वह काफी खुश था। चक को तो हजम नहीं हो रही थी कि माइकल ये गेम जीत रहा था, तो उसने उसकी बीवी की चल रहे अफेयर्स के बारे में उसे जाके बता दिया। माइकल को जब ये पता चला तो वह सदमे में चला गया, क्योंकि वह अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था। वह तो सोच नहीं सकता था, पैसों की वजह से माइकल की वाइफ ने तो उसे छोड़ा था, पर उसे कहाँ पता था कि माइकल जिस शो में था उसने उस शो से काफी बड़ी रकम को जीता था। माइकल काफी उदास हो गया। वह एक कोने में जाकर बैठ गया, और डायरेक्टर जब वहाँ पहुंचा तो उसकी वजह पूछा। उसने कहा कि उसे खुद के ही फैसले पर पछताना होगा, क्योंकि माइकल कल अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाला था। कल सारी जगह तो उसकी ही चर्चा होने वाली थी। डायरेक्टर के समझाने पर वह मान गया। वह वापस से गेम में गया। फिर ऑडियंस ने जब उसका वेलकम किया तो वह काफी खुश हो गया। कल वह पूरे अमेरिका भर में फेमस होने वाला था। इस बात की उसे काफी खुशी भी थी। शो वाले भी काफी खुश थे, क्योंकि आज के बाद से इनकी शो की रेटिंग भी काफी बढ़ने वाली थी। लेकिन माइकल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी स्पिन बगल वाले को पास कर दिया। वो भी हैरान रह गया कि माइकल ने उसे स्पिन क्यों पास किया। हम का मैन और डायरेक्टर को देखते हैं, जो ये देख के वो खुश नहीं थे, क्योंकि वह शो की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहे थे माइकल को गेम में रखते हुए ही। लेकिन यहाँ माइकल ने तो अपना स्पिन दूसरों को पास कर दिया था। माइकल आगे खेलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बगल वाले साथी ने उसे स्पिन पास किया, और यह स्पिन थी जो उसे खेलनी ही पड़ी। माइकल चाहता तो वह आगे और भी खेल सकता था, लेकिन आगे खेलने का ना फैसला करते हुए उसने बजर दबाए, जिसपे कोई भी स्पिन नहीं थी, और यह शो इसी तरह से यहीं पे खत्म हो गया। वहीं हमने माइकल की वाइफ और उसकी बेटी को देखा, जो हमेशा की तरह वो भी प्रेस योर शो को देख रहे थे। माइकल की वाइफ ने जब उसे शो में देखा तो वह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माइकल ने तो इतनी बड़ी रकम को जीता था। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आया जो उसकी वाइफ के साथ रह रहा था। अब माइकल की वाइफ तो इसी के साथ रह रही थी। वो उसकी बेटी को स्कूल ले गया। उनके जाने के बाद उसने फिर से शो को ओपन किया। वह काफी पछता रही थी, क्योंकि वह माइकल को तो छोड़ चुकी थी। ये 1984 की बात थी। ये माइकल की सच्ची कहानी थी, और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।